पहले आप मेक्सिको से आइए वीडियोस देखिए। आपको लग रहा होगा कि ये मैक्सिकन आर्मी के जवान हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म, हेवी वेपन्स, डिसिप्लिन मूवमेंट, बिल्कुल मिलिट्री स्टाइल फॉर्मेशन। लेकिन क्या ये सच है? नो, ये आर्मी नहीं है। अब समझते हैं कि मेक्सिको में हो क्या रहा है। मेक्सिको के हलिस्को स्टेट में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़े ऑपरेशन में अल मेंचो को मार दिया। ये आदमी दुनिया की सबसे पावरफुल ड्रग नेटवर्क में से एक चला रहा था। फेंटाइल और मेथ का बड़ा नेटवर्क अमेरिका तक फैला हुआ था। एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और इलीगल ट्रैफिकिंग में भी इसका गहरा रोल था। इस ऑपरेशन में यूएस एजेंसीज ने इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया था और अल मेंचो पर $15 मिलियन का इनाम भी था। इसीलिए ये सिर्फ मैक्सिको का मामला नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल का एक्शन माना जा रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी डेथ की खबर बाहर आई, तुरंत रिटेलिएशन शुरू हो गया। सड़कों पर गाड़ियां जला दी गई, हाईवेज ब्लॉक कर दिए गए, वेस्टर्न मेक्सिको के कई स्टेट्स में हिंसा फैल गई। वैसे ये सब मैक्सिको में अक्सर देखने को मिलता है। जब किसी कार्टेल का टॉप लीडर गिरता है तो या तो पावर स्ट्रगल शुरू होता है जिससे हिंसा और बढ़ती है, या फिर नया लीडर चुपचाप सिस्टम को दोबारा ऑर्गेनाइज करता है। फिलहाल मैक्सिको में डर और अनसर्टेनिटी का माहौल है। इंडियन एम्बेसी ने भी सिचुएशन को देखते हुए इंडियंस के लिए ऑफिशियल अलर्ट एडवाइजरी नोटिफिकेशन दिया है। वैसे ये सिचुएशन इंडिया में भी हो सकती थी अगर समय पर स्ट्रेटेजी चेंज ना होती। हमारे देश में नक्सलिज्म इस हद तक बढ़ गया था कि देश के कई हिस्से सरकार के कंट्रोल से बाहर ही थे। 100+ डिस्ट्रिक्ट्स रेड कॉरिडोर में थे, जहां भारत की नहीं नक्सलियों की सरकार चलती थी। हर साल बड़े अटैक्स होते थे, जैसे 2010 का दंतेवाड़ा हमला। माओइस्ट जंगल इलाकों में लेवी वसूली करते थे और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रोक देते थे। कांग्रेस गवर्नमेंट का अप्रोच ऐसा था कि जो नक्सली लगातार देश पर कब्जे कर रहे थे और उन्हें रोकने में हमारे जवान बलिदान हो रहे थे। सिक्योरिटी ऑपरेशंस को सस्टेन्ड बनाया गया, इंटेलिजेंस नेटवर्क स्ट्रांग हुआ और साथ ही डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी गई। रोड कनेक्टिविटी, वेलफेयर स्कीम्स, बैंक अकाउंट्स, राशन, मोबाइल टावर्स, स्कूल्स और हेल्थ सेंटर्स ग्राउंड तक पहुंचाए गए। सोमवार को ही नक्सल नेता देवुजी ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि सरेंडर और रिहैबिलिटेशन पॉलिसी को एक्टिवली पुश किया गया, जिससे कई कैडर वापस मेन स्ट्रीम में आए। यानी फोकस सिर्फ गोली से जवाब देने पर नहीं बल्कि उनका सपोर्ट बेस तोड़ने पर था। इसी बैलेंस्ड अप्रोच ने नक्सल नेटवर्क को धीरे धीरे कमजोर किया और देश को बड़े अर्बन कियोस्क से बचाया। वहीं मैक्सिको में एक टॉप लीडर के खत्म होते ही तुरंत वायलेंट बैकलैश देखने को मिला। रोड ब्लॉकेट्स, आगजनी, पैनिक, ये सब वहां देखने को मिला। भारत भी ऐसा हो सकता था जब बसवराजू का एनकाउंटर हुआ, जब हिडमा मारा गया। लेकिन भारत अगर मैक्सिको नहीं बना तो ये उस बैलेंस्ड अप्रोच के कारण है और हमें इस बात की क्रेडिट देनी ही चाहिए।